और अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात। बाबा रामदेव आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। योग दिवस से पहले बाबा रामदेव ने TV9 से खास बातचीत की है। मेरी सहयोगी प्रगति शर्मा की बाबा रामदेव से ये खास बातचीत देखिए। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया के करोड़ों लोगों को, तमाम लोगों को स्वस्थ जीवन जीने का मंत्र देते हैं। स्वामी रामदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। आपको भी मेरी बहन प्रगति जी। और योग में ही सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, सम्यक प्रकृति, सम्यक प्रगति है, बिना योग के दुर्गति है। इसलिए स्वामी जी, पिछली बार हमारी मुलाकात हुई थी गीता की धरती कुरुक्षेत्र में। इस बार हम मौजूद हैं विजयवाड़ा में। आप देख सकते हैं सुंदर यहाँ पर नजारा देखने को मिल रहा है। ये नदी ऐसे जैसे बहुत बड़ा दरिया हो, और इसमें देखो उधर भैंस भी है, इसमें बीच बीच में पंछी भी तैरते हैं, नौका विहार भी करते हैं, बीच बीच में टापू है और पीछे पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ की प्रकृति, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो नैसर्गिक विरासत है ना, वो देखते ही बनती है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी बड़े योगी है। माने ये एक तरह से अपराध मुक्त धरा है, योग युक्त धरा है। तो इस अपराध मुक्त योग युक्त धरा पर, और सबसे खास बात ये है कि जैसा यहाँ पर प्रकृति और संस्कृति का, प्रगति का, आपका भी नाम प्रगति है और विकास को भी प्रगति बोलते हैं, बिल्कुल। जो यहाँ संगम है, वैसा संगम पूरे देश में हो जाए। जैसे विजनरी, जैसे पवित्रता और पुरुषार्थ के साथ पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करते हैं हमारे चंद्रबाबू नायडू जी जैसे मुख्यमंत्री हो जाए पूरे देश में। तो जो मोदी जी कहते हैं ना कि हमारा सपना है कि हम 2047 तक एक विकसित भारत बनाएंगे, वो विकसित भारत हमारा 2047 नहीं 2037 तक बन सकता है। ऐसा जोश और जुनून होना चाहिए। और यहाँ आकर के तो एक माने जो दृश्य है ना, वही अपने आप में अप्रतिम है। इसलिए विजयवाड़ा चुना गया। हाँ, इसलिए विजयवाड़ा। और ये अमरावती, ये चंद्रबाबू नायडू जी का एक सपना था कि स्वामी जी, ये हमारी जो सांस्कृतिक विरासत, बाय नेचर, बाय कल्चर, आंध्र प्रदेश वो अपने आप में एक बहुत ही आध्यात्मिक प्रदेश है। यहाँ के मुख्यमंत्री भी, और यहाँ का जन यहाँ के लोगों में बड़ा डिसिप्लिन है। और मैं सोचता हूँ कि ऐसा ही डिसिप्लिन योग से पूरे देश में आ जाएगा। योग का तो पहला सूत्र ही है मेरी बहन प्रगति जी, अथा योगानुशासनम। और TV9 भारतवर्ष के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारे जाति, वर्ग, समुदाय, पंथ अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज अलग नहीं हो सकते। और हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी विद्या है योग विद्या। योग को सब आत्मसात करें, सब उठ करके थोड़ा योगिक व्यायाम करें, आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें और दिन भर कर्म योग करें। अच्छा स्वामी जी, 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून पर योग दिवस मनाने का ऐलान किया। साल 2015 और आज साल 2026, इस ऐलान के बाद कितना अंतर देखते हैं? ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसमें अंतर मैं ये देखता हूँ कि अब लोगों में जागृति तो आई है जी, और ये जागृति विश्व तक पहुँची है। यद्यपि हम पिछले 50 सालों से योग कर रहे हैं और 35-40 सालों से करवा रहे हैं। और मैं कहता हूँ कम से कम 5 आसन, जैसे मंडूकासन किया हमने, मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, बात करते करते आपसे हम 15-20 आसन करा देंगे जी। कम से कम 5 आसन, 5 प्राणायाम आज TV9 भारतवर्ष के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को सीखने। 5 आसन और 5 प्राणायाम भी ठीक से कर लेंगे तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। जीवन में कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई बुराई नहीं रहेगी, योग करने की आदत बन जाएगी। हमारा जीवन रोग मुक्त, दोष, दुख, दरिद्रताओं से, सब प्रकार की बुराइयों से मुक्त रहेगा। कितनी कोई बीमारी नहीं, कोई बुराई नहीं, कितना अच्छा जीवन होगा योग से। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये आसन तो करने की आदत डालें। कम से कम 5 आसन, 5-10 आसन, 5-10 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपाल भाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतरी, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि। आज ये हम एक थोड़ा बातचीत करते करते जी ये योग जो सिखा रहे हैं, तो मैं सबसे आह्वान करूंगा कि योग को अपने जीवन में आत्मसात कर लो। इतनी बीमारियां, मोटापा, BP, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी फेलियर, ऑटोमेन डिजीज, चारों ओर पोल्यूशन, एडल्टेशन, रेडिएशन, चारों तरफ इतना ज़्यादा बीमारियां घात लगाए बैठी हैं
सावधानी हटी और प्रगति दुर्घटना घटी। स्वामी जी, आप बीमारियों की बात कर रहे हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बीमारी को देखते हुए ही दवा बताते हैं। क्या ऐसा योग में भी होता है कि प्रशिक्षक के निरीक्षण से ही योग करना चाहिए? देखो, एक तो सहज योग है, दूसरा जो थेरापीटिक योग जिसकी आप बात कर रहे हैं ना जी, वो थेरापीटिक योग ये है। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तो आप भी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, किसी को मोटापा है तो ये करवाओ ना, ऐसे देखो, ये आप भी करो, कितना अच्छा है ना, ऐसे ऐसे ये। और भाई कठिन योग कर सके तो देखो, इधर हमारी बेटियां कर रही हैं, इधर बालक कर रहे हैं, और इधर ये तो देखो दूसरा कठिन योग है, ये देखो, ये वाला तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। इसलिए आप गुरु हैं, हम शिष्य हैं। ये करो। तो आप कह रहे थे ना, ये थेरापीटिक योग फॉर ओबेसिटी, ऐसे, और फिर ये ऐसे। अब ये हनुमान आसन हो रहा है, और इधर देखो ये पृष्ठ हनुमान आसन, अग्र हनुमान आसन, जिनको ओबेसिटी है, ये पादवृत्तासन, अर्धहलासन, ऐसे पूरा पैर को यूं घुमाना जी। दोनों से न बन पाए तो एक एक को घुमा लेना, ऐसे, ये योग और ये योग। तो आप जो बोले ना थेरापीटिक योग, अब किसी को कमर दर्द है तो कमर दर्द है तो ये देखो, ये सेतु बंद, कमर दर्द है तो अर्ध पवन मुक्तासन, ये देखो भुजंगासन, कितना अच्छा है ना, ऐसे। ये तो आप भी करो, भुजंगासन बड़ा अच्छा है, ऐसे हो जाता है और ऐसे हो जाता है। तो ये जो एडवांस योग बच्चे कर रहे हैं, इनको देख करके घबराना नहीं, अरे यह हमसे ना होगा, सबसे होगा, योगा होगा और करने से ही होगा। भुजंगासन ऐसे ऐसे, और ये है थेरापीटिक योग। तो जिनको डायबिटीज है, पवन मुक्तासन कर लिया, उत्तान पादासन कर लिया, फिर अभ्यास से तो ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन इतना कठिन ना हो पाए जितना बच्चे कर रहे हैं। बच्चों के लिए भी योगा फॉर स्टूडेंट, योगा फॉर यूथ जी। शीर्ष आसन, सर्वांग आसन, हलासन, चक्रासन जैसे बच्चे कर रहे थे, ऐसे भी करें, और कम से कम इतना तो करें। और सभी बीमारियों से बचना है तो कम से कम, जैसे मैंने कहा, मंडू का आसन। अच्छा स्वामी जी, आपने अभी कैंप भी आयोजित किया और मैं देख रही थी कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक उसमें शामिल रहे। हाँ, और अभी भी ये तो है। बच्चे भी यहाँ पर हैं जो कर रहे हैं, यूथ है, बुजुर्ग है, हर एज ग्रुप। बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ योगा फॉर प्रोफेशनल्स, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबरपालिका, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सब जगह, माने धर्म सत्ता हो, राज्य सत्ता हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, सबको योग करना ही चाहिए। और योग में ज़्यादा ना बन पाए ना तो देखो कठिन भी, ये देखो ये बच्चे कठिन, ये तो आगे करते ही है, देखो बिल्कुल क्या है, इतना नहीं तो इतना तो करें, इतना नहीं, अब देखो इतना नहीं तो प्राणायाम तो करें। अच्छा स्वामी जी, मैं ये पूछ रही थी कि क्या योग कोई भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है, कभी भी शुरू किया जा सकता है? इस बार का तो थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, योगा फॉर एंटी एजिंग, योगा फॉर लॉन्जिविटी, योगा फॉर ऑल, एंड मैं तो कहता हूँ फ्री फॉर ऑल। भस्त्रिका, ये तो सब कर सकते हैं। आज TV9 भारतवर्ष पर ये योग कराते कराते हम इतना सिखा देंगे कि आज जितना सिखा दिया उतना भी कर लिया ना, अगले बार जब इंटरनेशनल योग डे आएगा ना, तब तक तो सब बीमारियां, सब बुराइयां, सब बहुत पीछे छूट चुकी होंगी। अच्छा स्वामी जी, आप अभी एंजाइटी की बात कर रहे थे, इतनी बड़ी परेशानी आज एंजाइटी हो गई है, जिससे देखो वो एंजाइटी से पीड़ित है, तो इससे कैसे दूर रहें? आप पॉलिटिकल एंजाइटी की बात कर रहे हो? नहीं, उस पे मैं आऊंगी अभी। स्ट्रेस इंडिविजुअल लाइफ में भी है, फैमिली लाइफ में भी है, पति पत्नी में झगड़ा। लोग कहते हैं पहली शादी हुई तो बोले देखा है पहली बार सजना की सजनी की आंखों में प्यार, और फिर थोड़ी दिन के बाद हो गई तकरार। पहले गाते हैं, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें, आपकी नजरों ने समझा, और फिर थोड़ी देर में गाते हैं मिल गया कातिल। कपाल भाती करें जी। देखो भस्त्रिका, मैं बोल रहा था ना कम से कम 10 प्राणायाम। भस्त्रिका, कपाल भाती, देखो ये वाला देखना, वो तो ये करना, देखो
ये तो आप ही कर सकते हैं। फिर अगले साल फिर ये अनुलोम विलोम, सांस में ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग, भ्रामरी, उद्गीत, ओम, शीतली शीतकारी, बड़ी, अरे एंजाइटी है, गर्मी, देखो यहाँ तो सुबह सुबह ठंड है, बड़ा अच्छा वातावरण है। सच में आंध्र प्रदेश बड़ा खूबसूरत है और उसको और खूबसूरत बना दी। मैं चंद्रबाबू नायडू जी से मिला, मैंने कहा कि आपका क्या विजन है जी। बोले अमरावती ये कैपिटल है यहाँ का, बोले 40% ग्रीनरी, 60% आप डेवलपमेंट जो करना था। तो ये मैंने डेवलपमेंट विद नेचर विद कल्चर, आंध्र प्रदेश मुझे तो सच में ये बहुत अच्छा प्रदेश है। और बहुत भगवान सुंदर तिरुपति जी और का ये आश्रम नेचुरोपैथी के लिए जाना जाता है। ऐसे इसके अलावा ही पूरे हाइड्रोपैथी देश के लिए में, पूरे जी। देश में योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, नेचुरोपैथी, अपनी संस्कृति, अपने जड़ों से हम जुड़े। विदेशी शिक्षा, विदेशी चिकित्सा, विदेशी खान पान, विदेशी वेशभूषा, विदेशी भाषा, सारा अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति भूल करके हम भूल-भुलैया में फंस गए। तो कहता है छोड़ो ये शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि, कुंठा, योग अपनाओ। योग अपना लिया इन बच्चों ने, तो धरती से चिपक गए। हमने सोचे बच्चे गए कहाँ। स्वामी जी ये पता लगा बताइए, कि धरती आप से चिपके डिसिप्लिन हुए। तो बहुत हैं, ये तो हम आपके शिष्यों में भी देख रहे हैं। सूरज उगने से पहले रोज आप उठ जाते हैं, कभी ऐसा हुआ है आपको लगता है आज रहने देते हैं, थोड़ी देर और सो लेते हैं? 50 वर्षों में एक बार भी सुबह नहीं सोया स्वामी रामदेव, एक बार भी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, कोई दवाई नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई छुट्टी नहीं, और मस्त रहते हैं। और मैं, आपने जो पूछा ना एक बीच में कि लोगों में एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, लोग पगलाए से, घबराए से कैसे घूम रहे। बचें? तो शीतली करें, जीवा बाहर निकालें। जो अपने से गुस्सा करता हो, अपने को पसंद ना करता हो, उसके सामने जीभ मत निकालना। ये अकेले में करना है। देखो ऐसे ठंडा ठंडा शीतली, ये और ये गर्मियों के लिए चंद्र भी बहुत अच्छा है। हाँ, बाएं से लिया, बाएं चंद्र स्वर है, दाहिना सूर्य स्वर, बाएं से लिया, बाएं से लिया। जिनको बीपी की बीमारी है उनके लिए भी ये बहुत बीपी अच्छा के है। लिए, स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए। याद तो कितनी ठंडक, कितनी ठंडी ठंडी हवा है। ये जो कितना सुंदर ये कृष्णा नदी का किनारा, या आंध्र प्रदेश की योग धरा, पुण्य धरा, धर्म धरा, भगवान तिरुपति जी से लेकर के तिरुपति बालाजी गोविंदा गोविंदा करते करते क्या पूरे देश की श्रद्धा की पराकाष्ठा का। माने उत्तर भारत में यदि राम मंदिर, यदि हमारा काशी विश्वनाथ, यदि अयोध्या, मथुरा, वृंदावन आदि है, वैसे तो हमारे यहाँ तो ग्राम देवता, कुल देवता, क्षेत्र देवता, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, रामेश्वरम से लेकर के इधर जो है द्वारिका से लेकर के, और इधर जगन्नाथपुरी से लेकर के चारों तरफ देवालय है, शिवालय है। लेकिन ये जो धरा है ना आंध्र प्रदेश की, जी। सच में बहुत पावन धरा है। और एक बार इधर उधर घूमने जाते हैं, कोई स्विट्जरलैंड जा रहा है, अरे स्विट्जरलैंड नहीं, ये स्पिरिचुअल लैंड में घूमने आओ। इससे सुंदर क्यों नज़ारा होगा, देखो चारों तरफ। जब यहाँ ड्रोन से चित्र लेकर के देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है ओ हो क्या खूब। स्वामी जी, हम बात कर रहे हैं मेडिकल साइंस की भी बात करते हैं, क्योंकि बहुत एडवांस मॉडर्न योग हुआ उससे है, भी advance तकनीक नई आई है, लेकिन योग मॉडर्न हुआ है क्या? 40 से 50 साल बाद आज अगर हम योग की बात करें, 40 साल लेकर आज कितना बदलाव आप देखते हैं, कितना फर्क आ गया आज योग में? देखो योग एक तो हमारे पूरे अस्तित्व में रचा बसा है। योग एक तरह से भगवान का विधान, भगवान का संविधान है। देखो दो तरह की चीज़ें होती है, एक तो देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसी में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती है, इसमें हमारी योग ये हमारे जीवन का संविधान है। इसमें हमारे ह्यूमन वैल्यूज़ है, इसमें हमारी मोरल वैल्यूज़ है, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है। तो योग बहुत एडवांस है। इसमें हमने इतना रिसर्च किया है, 10,000 से ज़्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके योग पर, आयुर्वेद पर, योग पर, यज्ञ चिकित्सा पर, गायत्री मंत्र आदि पर हमने इतना शोध किया है। सामान्य मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड से लेकर के पार्किंसंस, अल्जाइमर, पार्किंसंस, डिमेंशिया जैसे रोग, कैंसर जैसे रोगों को हमने रिवर्स किया है। वी हैव साइंटिफिक एविडेंसेस, वी हैव साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन। एंड अब तो हर गांव, शहर, गली मोहल्ला में योग के आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएंगे, रियल वर्ल्ड एविडेंस। और मैं तो आज एक आह्वान फिर से वापस कर रहा हूँ कि भाई
हर गांव शहर गली मोहल्ला में योग होना चाहिए। जैसे जब क्रिसमस आता है ना तो लोग चर्च में जाते हैं, जब ईद या जैसे कोई बड़ा उनका रमजान आदि पर्व होता है तो बोले भाई आज तो मस्जिद में जाके नमाज करेंगे। तो योग दिवस पर तो पूरा हिंदुस्तान घर से बाहर निकले और योग करे, जो भी कर पाए। इतने आसन आज हमने बता दिए, इतने प्राणायाम बता दिए, थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना तो एक दिन पूरी योगी हो जाएगी। स्वामी जी ये बताइए कि आज जो जेंजी है, मैं भी जेंजी हूँ, अरे हम फास्ट भी हैं जैन जी। सभी को फास्ट चीजें चाहिए, फास्ट इंटरनेट, फास्ट फूड, फास्ट रिजल्ट। तो ऐसी कोई फास्ट योगा है जो कुर्सी पर बैठे बैठे ऑफिस में हम कर लें? ये देखो ये वही कर रहे हैं, अब ये इतना ही कर रहे हैं। अब इतना एडवांस योग ना हो पाए ना, अब जैसे बच्चे तो पूरी धरती से चिपक के, देखो पीछे ये एडवांस योग हो रहा है, पीछे देखो, दाएं अरे बाएं। और इधर देखो, इधर बाएं तरफ बेटियों को देखो। आप योग पीठ चलाते हैं, आप दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, काम करते हैं, कभी आप ऐसा कुछ समझते हैं कि खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए? अपने एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करते हैं? आप रील्स स्क्रॉल करते हैं, आज बहुत चलन है रील्स का। एंटरटेनमेंट, योग इज माई लाइफ, योग इज माई फन, योग इज माई वर्शिप। टीवी नहीं देखते आप? टीवी पर मुझे लोग देखते हैं। और रील्स? रील्स में मुझे लोग देखते हैं। तो ऐसा करो कि तुम्हें दुनिया देखे। और मैं तो आज तो कहूँगा रील सारी योग की भर दो, जिधर देखो उधर योग का ही जलवा आए, ऐसा पूरा योग का वातावरण बनाओ, जिससे मैसेज अच्छा जाए और लोगों पूरी तक। दुनिया की जरूरत है। सारी दुनिया में जो है ना भेदभाव, ऊंच नीच, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, पूरी दुनिया में युद्ध। मुझे लगता है ट्रम्प, पुतिन, मेरा जोर चले तो मैं एक साथ बैठा के ट्रम्प साहब को, पुतिन साहब को, जेलेंस्की को, क्या योग सिखाएंगे आप उन्हें? किम जोंग, शी जिनपिंग, सबको एक साथ योग कराओ, साथ में साथ में। क्या योग बताएंगे आप जिससे कि उनका मन स्थिर रहे? अच्छा लग रहा है। मन स्थिर रहे उनका। हाँ, उनको कहूँगा सबसे पहले अनुलोम विलोम करो। आपने बताया अभी कितनी पर्सनालिटीज हैं जिनको आप योग कराना चाहते हैं, सुपरस्टार आपके पास आते हैं, सिर्फ एक नाम अगर मैं बोलूं जिन्हें आप योग सिखाना चाहेंगे, और क्यों? देखो, मैंने अमिताभ बच्चन साहब को योग सिखाया, शिल्पा शेट्टी जी को योग सिखाया, कौन बचा है? और देश में राजनीति में तो कोई बचा ही नहीं। तो भगवान ने हमको योग के लिए ही जन्म दिया है। तो मैं तो कहता हूँ सब योगी बने। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो पिमतोऽधिकः कर्मण्यधिको योगी। और एक योग आसन के साथ हम समाप्त करेंगे। योगी भवार्जुन। तो एक तो सब कम से कम रोज जो है उठ कर के ताड़ासन कर ले। चलो बच्चों खड़े हो जाओ। बच्चों ने बहुत अच्छा योग किया। और सुबह उठ कर के ताड़ासन से शुरुआत करें ऐसे, और उसके बाद दौड़ा करें। ये बच्चे तो इनको तो ताड़ासन कराओ तो ऐसा लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा। चलो बच्चों आप तो वो करो, ध्वजासन और नटराज आसन करो ऐसे। और ये स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है, ऐसे हो जाता है ये। फिर ये देखो कितना अच्छा है, ऐसे और ऐसे। तो ये ऐसे थोड़ा थोड़ा भी करते रहे, ऐसे भी थोड़ा थोड़ा कर लिया तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज से TV9 भारतवर्ष के माध्यम से मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूँ, यदि आज तक आपने योग शुरू नहीं किया तो आज से भारतवंशी होने के नाते, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर होने के नाते आप योग कीजिए। और योग करेंगे तो आप सदा निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो आप सुन रहे थे रामदेव जी को। स्वामी रामदेव जी ने आपको आसन बताए। योग गुरु ने आपको ये भी बताया कि आज से अगर आप योगा करने की शुरुआत करेंगे तो अगले इंटरनेशनल योग दिवस तक आप बहुत फिट, बहुत स्वस्थ हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आप भी स्वस्थ रहेंगे। आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। बोलो भारत नमस्कार। माता की।